हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 12, मतलब अभी बजे नहीं है, 10-15 मिनट बाकी है। और आज कम से कम 4 या फिर 5वें दिन मैंने ब्लॉग को अपने स्टार्ट करा है। जो परसों आपने ब्लॉग देखा था, उस ब्लॉग को मैंने 4 दिन पहले ही शूट करके और 2 दिन बाद में एडिट किया था, क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। घर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम और इतना ज़्यादा काम हो गया था कि फिर ब्लॉग बनाने का और एडिट करने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और परसों रात में ना मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात को ठंड लग गया और बहुत ज़्यादा बुखार और सर दर्द यही सब कुछ था। तो फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। इसलिए अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट में आ रहा है, दूसरे दिन तीसरे दिन आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताइए। शाम को 3 बजे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और ऐसे ठंड लग के बुखार आ गया। और घर में गेस्ट भी 3-4 लोग आए हुए थे। तो फिर सुबह मैं उठी और सुबह की सारी साफ़ सफाई करा और बर्तन वगैरह को धोया, मगर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। और मैं हमेशा रोज़ पूजा करने के बाद ही कोई चाय और पानी पीती हूँ, मगर उस दिन मेरे में इतनी ताकत नहीं रह गई कि मैं अब नहा के पूजा कर लूँ या फिर चाय पीऊँ। और मंजन करके सिर्फ मैंने एक बिस्किट खा के और दवा खा के फिर मैं सुबह 7 बजे लेट गई। तब जाके मेरी तबीयत थोड़ा सा आराम हुआ। तब फिर मैं जाके उठी और फिर मैंने नहाया धोया और फिर शाम को मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरी दवाई ववाई हुई, तब जाके मुझे अब थोड़ा सा आराम है। अभी भी मैं दवाइयाँ दे रही हूँ। अचानक से इतना ज़्यादा बुखार और सर में दर्द होगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये सब इसी वजह से हुआ है, क्योंकि 1-1.5 महीने से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। खेतों का काम था तो सब लोग चले जाते थे, घर में मैं अकेले ही रह जाती थी। यही सारा काम बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो इसीलिए तबीयत ख़राब हो गई। कोई भी इंसान हो, औकात से ज़्यादा जब वो काम करेगा तो उसकी तबीयत ख़राब ही हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मैं तो फ़िलहाल ठीक हूँ, मगर अभी हमारे घर में एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मेरी सासू माँ है ना, उनकी बड़ी जेठानी, मतलब मेरी बड़ी सासू माँ बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, कम से कम 60 साल की होंगी। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रही है। मतलब अब कोई दवा ववा उनकी होती है, दवा होती है, मगर कुछ दवा ववा उनको सूट नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, क्योंकि वो कुछ भी खा नहीं पाती, कुछ भी पी नहीं पाती, ना किसी को पहचान पाती है, ना बोल पाती है, ना आँखें खोलती हैं। बस ऐसे ही हमें चुपचाप से ऐसे ही पड़ी रहती हैं। दवाइयाँ लेके जाते हैं, उनको करवाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दवाइयों से इंसान कितना दिन चल सकता है। सब कुछ दवाइयाँ ही नहीं होती, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत खाएँगे नहीं तो दवाइयाँ भी हमें नहीं लगेंगी और फ़ायदा नहीं करेंगी। तो अभी के साथ कहना पड़ रहा है, तो फिर क्या करें हम। और उन्हीं उनमें ही हम सब लोग बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मगर क्या करें। किसी को हम पहले जैसा कर तो नहीं सकते, ना वो चल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना किसी को पहचान सकती है, ना खा पी सकती है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सिर्फ उनकी सांसें ही चल रही हैं। तो अभी वो बुजुर्ग हो चुकी है, तो फिर देखना है, दवाइयाँ ववाइयाँ होती है, ठीक हो जाएंगी तो हो जाएंगी। तो यही सारी प्रॉब्लम्स घर में हो गई थी फ्रेंड्स। और सब लोग गेस्ट उनको देखने आ रहे थे, तो घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट भी हो गए थे। तो इतना सारा काम हो गया था कि ब्लॉग को स्टार्ट करने का, आप लोगों से बात करने का थोड़ा सा भी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज अभी जाके मैंने टाइम निकाला है, जस्ट अभी सारा काम ख़त्म करके आयशा को मतलब मालिश वालिश करके सुला दिया है मैंने। सबको खाना पीना खिला दिया, आधे लोगों ने मतलब खा लिया है और अभी आधे लोगों ने नहीं खाया है। तो फिर मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परिस्थिति है, हम आपको बता देते हैं। आप लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि मेरी डेली ब्लॉग्स आते थे, अभी नहीं आते हैं, 2 या तीसरे दिन आते हैं। तो अभी कुछ दिन फ्रेंड्स ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि जब तक घर के कामों में और भी मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो जाएगी, तब तक आप लोगों को दूसरे तीसरे दिन ही ब्लॉग को देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं कंटिन्यू डेली ब्लॉगिंग करूंगी, आप लोगों को डेली ब्लॉग दूंगी। और भाई दूज था, तो वो सारा कुछ मैंने पूजा किया था, तो भाइयों को भी जाना था मीठा खिलाने, मगर लगता है अभी मैं कुछ दिन नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, घर में अगर एक इंसान बीमार है और हम चले जाएँगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अभी देखूँगी, जो होगा वो देखा जाएगा। आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो थोड़े से धान दे थे ना जो कट के आ गए हैं, और मतलब उनको ऐसे प्रेस भी करवा लिया है। तो ये देखिए, यहाँ तख्त पे ही लगा दिया है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है।
और मैंने अभी पूरा घर भर मतलब साफ़ किया है, खाना वाना भी बनाया। आयशा भी सो रही है, सुबह से लाइट भी नहीं आई है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से तब तक थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। अभी छत पे ही थी मैं, इतना ज़्यादा अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही हुआ काम के चक्कर में। खेतों का काम था, सब लोग चले जाते थे, मैं घर में अकेली रह जाती थी, बहुत ज़्यादा काम, और फिर ऊपर से दिवाली की साफ़ सफाई, आयशा की बर्थडे की तैयारियाँ और भी सारे काम, तो इसी में बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ थकान हो जाती थी। तो फिर दवाइयाँ खा के हम अपने दर्द को तो दूर कर लेते थे, मगर अचानक से एक बैग मतलब कह नहीं सकती आपको, इतना बुरा हाल हो गया था। लेके गए, तब जाके दवाई हुई, फिर मैं ठीक हुई। क्योंकि उस दिन घर में गेस्ट भी आए थे, तो सबको बुरा भी लगा कि मैं लेटी हुई थी, मगर मैं क्या करूं, जब अपना शरीर साथ नहीं देगा, हाथ पैर हम ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे। आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ सकते होंगे, मुझे हाफा आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, बोल अच्छे से नहीं सकती, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ करने की। तो ये देखो बहुत ज़्यादा धूप है छत पे, और उस दिन गेहूँ सब कुछ बटोर दिया था, पीस के भी आ गए हैं, और अभी छत पे बहुत ज़्यादा गंदगी, जो छत पे ही खेल रहे थे तो बहुत गंदगी कर दिया है। शाम को मैं फिर से झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और फिर से साफ करूँगी। और फिर आ गई हूँ मैं वहीं पे जहाँ पे मैंने ब्लॉग को स्टार्ट करा था फ्रेंड्स। तो कुछ ज़िंदगी में ऐसी बातें होती हैं ना कि वो ना हम किसी से छुपा सकते हैं और ना किसी को बता सकते हैं, ना वो प्रोफेशनल रह जाती है, ना वो पर्सनल रह जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी चल रही हैं कि ना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ और ना ही मैं छुपा सकती हूँ। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चलती रहती है, कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छाँव, कभी रात, कभी दिन, कभी कुछ तो ऐसे ही लगा हुआ है। तो चलो ये सारे दुख के दिन भी पार हो जाएंगे। तो यही सारी बातें आप लोगों से बतानी थी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे समझेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करना फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इग्नोर करना। बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे आते जाते रहते हैं, तो ऐसे बातें किया करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे घर की यही सारी प्रॉब्लम्स है जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे समझेंगे और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी कि खुशियों भरा ब्लॉग और अच्छा ब्लॉग आपको दे पाऊँ, और अभी डेली ब्लॉग में नहीं दे सकती क्योंकि भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं हम। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है और परिवार की भी ऐसी हालत है, तो आप लोग प्लीज़ समझना। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल फ्रेंड्स। जय माता दी। अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।